माँ की ममता वो नींव का पत्थर होती है जिस पर एक बच्चे की भविष्य की इमारत खड़ी होती है। बच्चे की ज़िंदगी का पहला एहसास ही माँ की ममता से होता है। उसका माँ से सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। पहली सांस वो माँ की कोख में जब लेता है तभी से उसके जीवन की डोर माँ से बंध जाती है। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चों का कातिल बन जाए तो उसमें बच्चों का क्या दोष है। एक माँ हत्यारिन बन जाए सिर्फ अपनी क्षणिक मोहब्बत के लिए, अपने बच्चों की बलि चढ़ा दे, तब आप क्या कहेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर से 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के चलते 3 साल की बेटी की हत्या कर दी और 100 को सूटकेस में बंद कर फेंक दिया। गुरुवार सुबह बच्ची का 100 सूटकेस में बंद पड़ा मिला। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बच्ची का 100 मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाले मनोज कुमार व काजल कुमारी की बेटी मिष्टी कुमारी की है। ट्रॉली बैग भी उसी के माता पिता का। बच्ची के पिता ने उसकी मां पर हत्या की आशंका जताई। शक के बिना ही पुलिस ने बच्ची की मां को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। आरोपी काजल ने पुलिस को बताया कि पिछले 1 साल से जिले के रामपुर हारी थाना क्षेत्र के एक युवक से उसका प्रेम संबंध चल रहा था। वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन युवक उसकी बेटी को साथ रखना नहीं चाहता था। इस दौरान उसने टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखकर बेटी की हत्या कर दी और 100 को सूटकेस में पैक कर कचड़े में फेंक दिया। हमारे देश में जब तक ये सीरियल चलते रहेंगे, क्राइम इसी तरीके से होते रहेंगे। कोई भी सीरियल आप ले लीजिए, किसी भी सीरियल को आप उठा करके देख लीजिए, लड़ाई झगड़ा मारपीट दुनिया भर का बवाल तमाशा दिखाया जाता है और इन्हीं तमाशों की वजह से हमारे देश के बच्चे बर्बाद होते हैं, हमारे देश की माँ और बहनें बर्बाद होती हैं। सिर्फ इसी का नतीजा है। और अगर उस माँ ने टीवी सीरियल ना देखा होता तो शायद उस बच्ची की हत्या ना हुई होती। अब बात करते हैं उसके आगे की कि आखिर आगे उस माँ ने क्या बताया। इसके अलावा उसने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की दोपहर वो अपने पति मनोज से फ़ोन पर कह कर निकली थी कि वो बेटी को लेकर अपनी मौसी के घर बर्थडे पार्टी ले जा रही। अगले दिन 3 साल की मिष्टी का 100 कूड़े के ढेर पर उसी लाल रंग की ट्रॉली बैग में बंद मिला और काजल फरार हो गई। साथ ही वो अपने सारे गहने, आधार कार्ड व अन्य सामान लेकर अपना फ़ोन बंद कर निकल गई। पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने काजल के फ़ोन को ट्रेस किया और लोकेशन के आधार पर उसे सोमवार को रामपुर हारी थाना क्षेत्र से प्रेमी के घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान काजल ने बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस को उसने बताया कि प्रेमी के साथ रहने में बच्ची बाधक बन रही थी, क्योंकि प्रेमी ने 2 टूक कहा था। बच्ची के साथ उसे रहना स्वीकार नहीं है। इस मामले पर एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन कर जांच शुरू की गई थी। एफएसएफ की टीम ने घर से कई सबूत इकट्ठा किए। आरोपी काजल ने अपनी 3 साल की मासूम बेटी की हत्या की बात को कबूल कर लिया। महिला ने चाकू से काटकर बेटी की हत्या कर दी थी, फिर सूटकेस में लाश को पैक कर छत से फेंक दिया था। इसके बाद कमरे में लगे खून के धब्बों को साफ कर दिया था। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया। देखिए, एक माँ शब्द कितना प्यारा शब्द है। इस माँ शब्द की गहराई को अगर समझा जाए तो इसकी गहराई की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक माँ जब अपनी बेटी की हत्यारन बन जाए तो उस माँ का क्या? वो माँ आप कहेंगे या डायन कहेंगे? उस माँ को आखिर आप क्या नाम देंगे? जरा सोच कर हमें बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आखिर उस माँ को आप क्या कहेंगे। कहते हैं माता निर्माता भवति। माँ एक बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। शायद बहुत कम देखने को मिलता है कि माँ अपने बच्चों की हत्यारिन बन जाए। माँ अपने बच्चों के लिए तो जान निकालती है, अपने बच्चों पर जान न्यौछावर करती है, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चों के लिए शैतान का रूप ले ले तब उस माँ का क्या? तब उस माँ के ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? उस माँ की आपके अंदर क्या व्याख्या होगी? आप क्या व्याख्या करेंगे कि एक माँ हत्यारन माँ थी, एक माँ कातिल माँ थी?
जिस वजह से उसने उस बेटी की हत्या की, वो वजह सिर्फ प्रेमी था। प्रेमी के साथ रहना पसंद था। हत्या के बाद क्या वो माँ अपने प्रेमी के साथ रह सकती है? हत्या के बाद क्या वो माँ अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मना सकती है? गौर करने की बात है, कानून क्या रंगरलियां मनाने की इजाज़त देगा? हमारा दावा है कि कानून काल कोठरी में बंद करके चक्की पिसवाएगा। चक्की ही नहीं पिसवाएगा, बल्कि जो हस्त्र होगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो ताकत है, शायद दुनिया की कोई ताकत उस माँ को बचा नहीं सकती। उस ताकत के आगे वो माँ बच नहीं सकती। फेसबुक से मोहब्बत हुई और फेसबुक से मोहब्बत के चलते इस कदर अपने प्रेमी के लिए वो माँ पागल हो गई कि अपनी बच्ची को मौत के घाट उतारना पड़ा उसे। सोच करके देखिए अट्रैक्शन कितना खतरनाक होता है। एक माँ का अट्रैक्शन अपने प्रेमी के लिए। प्रेमी के पास वो जाना चाहती थी तो अपने पति से तलाक लेकर के जा सकती थी, अपने पति को छोड़कर जा सकती थी। उस बच्ची की हत्या करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन हत्यारिन माँ नहीं मानी, जरा भी आगे पीछे गौर नहीं किया कि आखिर इसका हस्त्र क्या होगा, आखिर उस बेटी की हत्या करके हमें मिलेगा क्या। कुछ नहीं सोचा। उस माँ ने अपनी मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, वो भी सब्जी काटने वाले चाकू से। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी क्राइम सीरियल हैं, इनका पीछा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके पीछे आप पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके घर की आग कभी ठंडी नहीं होगी। वो आग हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि माताएं और बहनें टीवी सीरियल देखें। जो चीज़ वो देखेंगे, अगर लगातार उन्होंने 21 दिन तक टीवी सीरियल देख लिया, तो जो विचार उस टीवी सीरियल में प्रकट होते हैं, जो विचार उस टीवी सीरियल में प्रकट किए जाते हैं, वही विचार उन माँ बहनों के दिमाग में घर कर लेंगे और हस्त्र वही होगा जिस तरीके से इस माँ ने अपनी मासूम बच्ची की हत्या की। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं भी दुनिया में ऐसे कांड हो, इसलिए आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ। अगर सलाह अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर सलाह अच्छी ना लगे तो कमेंट बॉक्स में एक गाली दे देना और जय राम जी की करके आप लोग निकल जाना। जय हिंद, जय भारत।